रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका ने भारत को नैतिकता का उपदेश दिया है। अमेरिका की इच्छा है कि भारत रूस से सस्ते दाम पर मिलने वाले कच्चे तेल का ऑफर ठुकरा दे ताकि इस युद्ध को लेकर इतिहास में भारत की छवि पर तो कोई दाग न लगे। आश्चर्य की बात तो यह है कि अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद यूरोप और रूस के बीच अब भी कच्चे तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई चल रही है, लेकिन अमेरिका यूरोप के बजाय भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है। आइए हम आपको कूटनीति के इस दोहरे चरित्र से भी खबरदार किए देते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे भीषण युद्ध को 21 दिन हो चुके। इस युद्ध में यूक्रेन तबाह और रूस की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच एक तीसरी लड़ाई भी है जो पूरी दुनिया में छिड़ी हुई है, और वो है कच्चे तेल की लड़ाई। रूस को सबक सिखाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस से तेल के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका को जवाब देने के लिए रूस ने कच्चे तेल पर महा डिस्काउंट शुरू कर दिया। भारत को भी रूस से कच्चा तेल सस्ती कीमतों में खरीदने का ऑफर दे दिया गया। लेकिन इस ऑफर के बाद अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि उसकी बैन वाली रणनीति कमजोर पड़ गई। भारत को सस्ते दाम में कच्चे तेल बेचने के बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने एक पत्रकार के सवाल पर क्या कहा, जरा सुनिए। Also think about where you want to stand when the history books are written in this moment in time, and support for the Russian leadership is support for an invasion that obviously is having a devastating impact. कच्चे तेल के मसले पर अमेरिका अब भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है और कह रहा है कि अगर भारत ने रूस के सस्ते दामों पर कच्चे तेल वाला ऑफर स्वीकार किया तो इतिहास भारत को माफ नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप के देश ब्रिटेन और जर्मनी लगातार रूस से कच्चा तेल और नेचुरल गैस खरीद रहे हैं। अमेरिका की हिपोक्रेसी और दोहरे चरित्र की हद देखिए। एक तरफ भारत को नैतिकता का प्रवचन दे रहा है और दूसरी तरफ यूरोप और रूस के तेल कनेक्शन पर चुप है। एक आंकड़े के मुताबिक रूस पर प्रतिबंधों की वजह से यूरोप अपनी जरूरत का लगभग 45% नेचुरल गैस रूस से खरीद रहा है। इसमें खास तौर पर रूस से जर्मनी को 55% नेचुरल गैस, 52% कोयला और 34% मिनरल ऑयल की सप्लाई बिना रुकावट जारी है। यानी यूरोप खरीदे तो व्यापार और भारत खरीदे तो अत्याचार। जब भारत को रूस का ऑफर मिला तो अमेरिका की नैतिकता जाग गई। देखिए, भारत बहुत बड़ा देश है। हम क्या करेंगे, हमारे राष्ट्र हित में क्या है, हमको वो करना है। अमेरिका का विचार हो सकता है, वो उनको जो कहना है कहें। हमारे राष्ट्र हित में ये है कि अगर हम वहां से तेल लाते हैं, सस्ता लेते हैं, हमारे जरूरत हम लाएंगे। अभी मुझे लगता है हमको तेल दुनिया भर से उपलब्ध है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन तेल के भंडारों में हम जाएंगे जब रूस के अपने मित्र नेटो के सदस्य वहां जा सकते हैं। जापान वहां से तेल खरीद रहा है, और आज की तारीख में तो अमेरिका में भी थोड़ा बहुत तेल अभी भी जा रहा है वहां पे, और तमाम और देश तेल खरीद रहे हैं। तो फिर इसलिए इस तरह की बात अमेरिका की, उस पर हमें ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। रूस पर अमेरिका की प्रतिबंध वाली जंजीर अब ढीली पड़ने लगी है तो भारत को नैतिकता का संदेश दिया जा रहा है। अमेरिका ने 8 मार्च को रूस से कच्चे तेल के आयात पर बैन लगाया तो राष्ट्रपति जो बाइडेन के सुर में सुर मिलाते हुए ब्रिटेन ने भी रूस का कच्चा तेल खरीदने पर बैन लगा दिया, लेकिन इस शर्त के साथ कि जब कच्चे तेल और गैस की सप्लाई के विकल्प नहीं मिल पाए तब वो रूस से इसकी खरीदारी जारी रखेगा। आसान भाषा में कहा जाए तो पश्चिमी देश रूस से अपने कच्चे तेल और गैस की सप्लाई कम कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं। दूसरी तरफ अमेरिका की प्रतिबंधों वाली रणनीति के बीच रूस ने भारत को कच्चे तेल की कीमत पर 25 से 27% के डिस्काउंट की पेशकश की है। इस डील के तहत भारत रूस से 35 लाख बैरल कच्चा तेल खरीद सकता है। अगर ऐसा हुआ तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लटक रही महंगाई की तलवार फिलहाल हट सकती है। हालांकि रूस से अभी जितना कच्चा तेल मंगाने की बात चल रही है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कच्चे तेल की महंगाई के इस दौर में जितना डिस्काउंट मिले भारत के लिए उतना अच्छा है। वहां से तेल लाने में परेशानियां होती हैं, जो भूगोल रूस का इस तरीके का है कि वहां से तेल लाने में परेशानी हो रहा है। आजकल चूंकि उस इलाके में युद्ध चल रहा है, जिस इलाके से तेल लेकर के आना पड़ेगा, वो इसलिए थोड़ा सा परेशानियां और बढ़ जाती हैं। मेरा मानना है भारत को बजाय इसके कि वहां से तेल लेकर के आए, जो वहां तेल के कुएं हैं, गैस के कुएं हैं, भंडार है, उसके अंदर भारत को जाके हिस्सेदारी खरीदनी चाहिए।
ये मौका है, जब रूस चाहता है भारत से वो, तो इस मौके का हमको ये कहना चाहिए, हमें तेल अभी नहीं चाहिए कनस्तर में लेके हम तेल आगे नहीं, जो आपके तेल के भंडार है, जो आपके गैस के भंडार है, आप हमको हिस्सेदारी दीजिए अच्छे दाम पे, मतलब सस्ते दाम पे। भारत रूस की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट से अधिक मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है। दिसंबर 2021 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत दौरे के दौरान 2022 के अंत तक नोवोरोसिस्क बंदरगाह के जरिए भारत को 20 लाख टन तक तेल की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध साइन किया था, जिसे अमेरिका के दबाव में तोड़ा नहीं जा सकता। आज तक ब्यूरो।